हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह के पाठ 6 उषा कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसे श्री शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत ही अलग सी छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनकी चित्रकला में भी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कबीर सम्मान के साथ उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। सन 1993 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया है। हम ये जो कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता में कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। चौका यानी किचन, जिसे आजकल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को जानते हैं। कविता इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है। यह चौका नमी के कारण ऐसा लगता है। आइए अगली व्याख्या समझते हैं। अगली पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि प्रातःकाल जो होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि सूर्य जो होता है वो क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया के चाक के समान लगती है। अंतिम पंक्तियां हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इन अंतिम पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि भोर के पल पल बदलते दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन है। वह कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में रंग गहरा नीला हो जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो। अर्थात यहाँ पर गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य जो होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमें थोड़ा सा हिलता हुआ प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब कि ये जितने भी परिवर्तित हो रहे हैं, जो प्रकृति में परिवर्तन होता है सुबह के समय,
जब सूर्य बहुत तेज़ी से ऊपर आने लगता है तो ये सारे जो नज़ारे होते हैं वो एकदम से कम होने लगते हैं।